Good morning all of you. I welcome you all on the MCIT digital platform. So now आज हमारा टॉपिक है क्लीवेज, जिसे आप नॉर्मली विदलन भी बोलते हो। क्लीवेज की अगर मैं बात करूं तो क्लीवेज एक टाइप का सेगमेंटेशन प्रोसेस हो सकता है, सेगमेंट्स बनाने वाला प्रोसेस हो सकता है। इसी के साथ साथ इसे मैं सेल्यूलेशन प्रक्रिया भी बोल सकती हूँ। तो क्योंकि क्लीवेज की बात कर रही हूँ, विदलन की बात कर रही हूँ, तो विदलन एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसी प्रक्रिया है जो कहाँ होगी, जाइगोट में होगी, युग्मनज में होगी। और युग्मनज में अगर क्लीवेज होगा, विदलन होगा, तो सीधी सी बात है मोर्यूला, ब्लास्टुला, गेस्ट्रुला, ये सारी अवस्थाएं देखने को मिलेंगी। सो क्लीवेज या विदलन कहाँ हो रहा है, जाइगोट में हो रहा है, युग्मनज में हो रहा है। एंड जाइगोट में जैसे ही क्लीवेज होगा, क्लीवेज होते ही ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, मोर्यूला, और मोर्यूला से ब्लास्टुला। क्योंकि आप सबको पता है मोर्यूला बनाने की क्रिया, मोर्यूला निर्माण की क्रिया मोर्यूलेशन कहलाती है। और अगर मैं ब्लास्टुला की बात करूं तो ब्लास्टुला बनाने की क्रिया ब्लास्टुलेशन कहलाती है, ये हम सबको पता है। दूसरी चीज़, क्योंकि विदलन की बात कर रहे हैं तो विदलन को स्वेमरडम ने सबसे पहले देखा था। स्वेमरडम साइंटिस्ट हैं, इन्होंने विदलन को सबसे पहले ऑब्जर्व किया था। और जब मैं बात करती हूँ स्वेमरडम की, तो इन्होंने किस में ऑब्जर्व किया था, मेंढक के अंडे में, फ्रॉग के एग में सबसे पहले देखा। क्लीवेज टर्म की जब मैं बात करती हूँ, क्लीवेज टर्म दिया था कार्ल वोन बेयर ने, क्लीवेज को परिभाषित किया था, क्लीवेज वर्ड दिया था, डिफाइन किया था कि क्लीवेज क्या होता है। तो पहले हम बोल चुके हैं कि अगर मैं बोलूं तो ये सेगमेंटेशन प्रोसेस भी है, अगर मैं बोलूं तो ये सेल्यूलेशन प्रक्रिया भी है। तो इसके द्वारा, सेगमेंटेशन के द्वारा जो भी सेल्स इसके अंदर बनेंगे, उसको मैंने पहले ही बोला था कि मैं क्या बोल सकती हूँ, ब्लास्टोमियर्स बोल सकती हूँ मैं इन सेल्स को, ब्लास्टोमियर्स बनते हैं खंडी भवन के द्वारा। तो ये तो नॉर्मली बात हुई। अब मैं बात करती हूँ क्लीवेज के मेन कैरेक्टर्स की, कि कौन कौन से कैरेक्टर्स बोल सकते हो आप क्लीवेज में देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले कैरेक्टर की बात कर रही हूँ, या बोल सकते हो फीचर्स की बात कर रही हूँ, या बोल सकते हो विशेषताओं की बात कर रही हूँ। तो सबसे पहले विशेषता की बात करते हैं, कैरेक्टर्स की बात करते हैं, प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। जब भी प्रॉपर्टी की बात होती है तो प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहला जो कैरेक्टर आएगा, सबसे फर्स्ट जो कैरेक्टर आएगा, लक्षण आएगा, वो यही कि विदलन सबसे पहली भ्रूणीय विकास की प्रथम अवस्था है, फर्स्ट स्टेज है। विदलन प्रथम अवस्था है। क्योंकि प्रथम अवस्था है, फर्स्ट स्टेज है भ्रूणीय विकास की, तो ये निषेचन के तुरंत बाद होगी, ये फर्टिलाइजेशन के जस्ट बाद देखने को मिलेगी। फर्टिलाइजेशन हो रहा है और इसके जस्ट बाद हो रहा है विदलन। अब दूसरी बात करते हैं हम, सेकंड बात करते हैं, क्योंकि फर्स्ट स्टेज है तो यहाँ पर क्या होता है, सेगमेंटेशन होता है। सेगमेंटेशन के द्वारा हम बोल सकते हैं मोर्यूला, ब्लास्टुला आदि निर्मित होते हैं। इसके अलावा क्योंकि सेगमेंटेशन है तो सेल्स भी बनेंगे, और सेल्स का नंबर हमेशा 2, 4, 8, 16 इस तरह से सो ऑन चलता है। 2 सेल्स 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, इस तरह से सेल्स का स्ट्रक्चर चलता रहेगा। अब तीसरी चीज़ तो हमने बोल दी कि सेगमेंटेशन प्रोसेस है, कैसे ग्रो कर रहा है, राइज कर रहा है, पर इसके द्वारा बनते क्या हैं तो हम देख लेते हैं। इसके द्वारा ब्लास्टोमियर कोशिकाएं बनती हैं, या फिर आप बोल सकते हो ब्लास्टोमियर्स बनते हैं।
ठीक बात। अब ब्लास्टोमियर्स तो बोल दिया मैंने, लेकिन क्या मैं बोल सकती हूँ ऐसा कि जो जाइगोट है, जाइगोट जो है इसमें विदलन हो रहा है, धीरे 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 सेल्स डिवाइड कर रही हैं और छोटे छोटे, फिर विदलन होगा इससे और छोटा, इससे और छोटा, इससे और छोटा, तो किसकी साइज़ पे बिल्कुल प्रभाव नहीं पड़ रहा है। जाइगोट जैसा है, जैसा का जैसा ही रहेगा, तो जो युग्मनज बन रहा है उसकी साइज़ जैसी है वैसी की वैसी सेम रही। युग्मनज की साइज़ में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, जबकि सेल्स जो बन रहे हैं वो धीरे धीरे छोटे होते जाएंगे। तो जब मैं बात करूँगी सेल्स की, यहाँ बात कर लेते हैं, सेल्स की जब बात करूँगी, कोशिकाओं की जब बात करूँगी, तो कोशिकाओं का जो आकार है, साइज़ है, वो धीरे धीरे रिड्यूस होता जाएगा, धीरे धीरे कम होता जाएगा। अब क्योंकि सेल्स का आकार कम हो रहा है, साइज़ कम हो रही है, और एक और चीज़ क्या देखने को मिल रही है, सेल्स जो हैं इनकी संख्या यानी कि इनका जो नंबर है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, इनका नंबर राइज कर रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है, बढ़ रहा है, राइट। सो ये कुछ कैरेक्टर्स हैं क्लीवेज के जिनके द्वारा ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ केंद्रक और कोशिका द्रव्य का जो रेशियो होता है वो भी चेंज होता है। केंद्रक कोशिका द्रव्य, न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म रेशियो भी चेंज होता है इस प्रोसेस के थ्रू। सो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का रेशियो कैन चेंज। और लास्ट चीज़ हम बात कर सकते हैं, यहाँ पे ब्लास्टोसील गुहा बनती है, ब्लास्टोसील का फॉर्मेशन होगा, ब्लास्टुला की गुहा का निर्माण होगा। सो इस तरह से ये कुछ प्रॉपर्टीज़ रहती हैं विदलन की, ये कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जो विदलन में हमें देखने को मिलेंगे। अब सबसे पहली बात, जब भी मैं विदलन देखती हूँ, विदलन में सबसे पहली चीज़ जो देखने को मिलेगी वो होगा प्लेन्स ऑफ क्लीवेज। ये तो हमने जनरल आम बात की है कि क्लीवेज क्या होता है, क्लीवेज के अंदर क्या देखने को मिलता है। अब बात कर सकते हैं हम क्लीवेज के प्लेन्स की, प्लेन्स ऑफ क्लीवेज की। सीधी सी बात है, प्लेन्स ऑफ क्लीवेज को हम विदलन के तल भी बोलते हैं, और प्लेन्स ऑफ क्लीवेज हमें 4 टाइप के देखने को मिलेंगे। सबसे पहले प्लेन्स ऑफ क्लीवेज की बात करेंगे तो सबसे पहला प्लेन आता है मेरीडियोनल प्लेन। दूसरा बात करती हूँ इक्वेटोरियल प्लेन। तीसरी बात करती हूँ हॉरिजॉन्टल प्लेन। चौथी बात करूँगी वर्टिकल प्लेन। 4 प्लेन ऑफ क्लीवेज देखने को मिलेंगे, 4 विदलन के तल देखने को मिलेंगे। सबसे पहले फर्स्ट थिंग देखेंगे हम मेरीडियोनल प्लेन। सीधा सा बात है, ये जाइगोट है, युग्मनज है। मेरीडियन से जब लाइन पास कर रही है, कोई भी सेल है, एक कोशिका है, उसके मेरिडियन से यानी कि उसके सेंटर से जब एक लाइन क्रॉस कर रही है, एक्सिस क्रॉस कर रही है, अक्ष क्रॉस कर रही है, तो ये क्या कर रही है, इस कोशिका को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। क्या कर रही है ये कोशिका को? इक्वल भागों में, समान भागों में विभक्त कर रही है, डिवाइड कर रही है।
तो इक्वल पार्ट्स सेल के बन जाएंगे। वहीं इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ क्लीवेज में उसको बोलूँगी जो बिल्कुल सेंटर से, ये सेंटर से वर्टिकल लाइन है, ये सेंटर से हॉरिजॉन्टल लाइन है। जब सेंटर से इस तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन पास होती है, एक्सिस पास होती है, अक्ष पास होती, तो उसको मैं क्या बोल दूँगी, इक्वेटोरियल। इक्वेटर से पास हो रही है, बिल्कुल सेंटर से बीच में से लेटी हुई लाइन है, लेटी हुई रेखा है, तो इसको मैं बोल दूँगी इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ क्लीवेज। और सीधी सी बात, क्योंकि ये भी सेंटर, ये भी सेंटर, दोनों सेंटर से पास हो रहे, तो इसमें भी इक्वल पार्ट्स देखने को मिलेंगे। जो विभाजन होगा वो इक्वल पार्ट्स का होगा, समान भाग मिलेंगे। तीसरी बात कर रही हूँ हॉरिजॉन्टल है। अब सीधी सी बात है, नाम से पता चल रहा है हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन से पास करेगी, बट डिवीजन लेटा हुआ है, बट बिल्कुल सेंटर से, एक्सिस से, अक्ष से पास नहीं हो सकती, क्योंकि सेंटर से तो ये पास हो रहा है, तो इसको हम बोलेंगे यहाँ सेंटर है, तो इससे या तो ऊपर से पास होगा या फिर इसके नीचे से, कहीं से भी पास हो सकता। अब क्योंकि ये सेंटर से पास नहीं हो रही है लाइन, तो दो, एक तो ये पार्ट बना रही है और एक ये पूरा पार्ट, तो दो अलग अलग पार्ट्स, अलग अलग साइज के पार्ट्स फॉर्म हो रहे हैं। तो इसको हम बोलेंगे अनइक्वल पार्ट्स या असमान विभाजन हो रहा है, असमान ही भाग बन रहे हैं, तो उसको मैंने बोला हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ क्लीवेज। लास्टली बात करूंगी वर्टिकल प्लेन ऑफ क्लीवेज की। वर्टिकल प्लेन है यानी कि सेंटर ये है, अब इसके सेंटर से लाइन पास नहीं होगी, ऐसे आड़ी लाइन होगी या खड़ी हुई लाइन होगी, लेकिन सेंटर से पास नहीं होगी। तो सीधी सी बात है, या तो यहाँ से पास होनी चाहिए या फिर यहाँ से, कहीं से भी सेंटर से दूर से पास होगी बस। अब देखो, क्योंकि सेंटर से पास नहीं हो रही है तो अनइक्वल पार्ट्स ही तो होंगे, तो ये भी असमान प्रकार का विभाजन हुआ, अनइक्वल पार्ट्स देखने को मिले। तो ये प्लेन्स ऑफ क्लीवेज की बात की हमने कि किस तरह से 4 प्लेन्स ऑफ क्लीवेज देखने को मिलते हैं। अब प्लेन्स ऑफ क्लीवेज के बाद मैं बात करती हूँ टाइप्स ऑफ क्लीवेज की, कि क्लीवेज के कौन कौन से 2 टाइप्स होते हैं। विदलन के प्रकार। विदलन के प्रकार 2 टाइप के होते हैं, 2 आधार पर दिए जाते हैं। पहला आधार मैं मान के चलती हूँ डिवीज़न का आधार, डिवीज़न के आधार पर, विभाजन के आधार पर 2 टाइप के होते हैं। एक हो जाएगा डिटर्मिनेटिव और एक हो जाएगा इनडिटर्मिनेटिव, निर्धारी और अनिर्धारी। ये 2 प्रकार के डिवीज़न के बेसिस पर क्लीवेज देखने को मिलेंगे। क्योंकि डिटर्मिनेटिव क्लीवेज ऐसा क्लीवेज है जहाँ पे फ्यूचर का, भविष्य का निर्धारण हो जाता है, जल्दी हो जाता है, सेल्स में, कोशिकाओं में जल्दी निर्धारण हो जाता है फ्यूचर का। तो इनके अंदर क्योंकि निर्धारण जल्दी है तो हर कोशिका क्या बनाएगी ये पता चल जाएगा कि किससे क्या बनेगा। हर पार्ट से कुछ अलग अलग बनेगा। रेस्पिरेटरी सिस्टम बन रहा है किसी से, श्वसन अंग, किसी से एक्सक्रीटरी सिस्टम बन रहा है, ठीक। तो इस तरह से अलग अलग सिस्टम्स बनेंगे। तो ये हो गया निर्धारी विदलन,
डिटर्मिनेटिव टाइप का विदलन जिसमें फ्यूचर डिसाइडेड पहले ही हो जाता है, डिटरमाइन हो जाता है, निर्धारण हो जाता है भविष्य का, और भविष्य के निर्धारण के कारण हर सेल अलग अलग चीज़ बनाएगा, तो ये कुछ हमें मोज़ैक जैसा देखने को मिलता है, इसलिए हम इसे मोज़ैक क्लीवेज भी बोल सकते हैं। सब अलग अलग है, सबसे अलग अलग चीज़ें बन रही हैं। एक प्रकार का कैसा क्लीवेज है, कैसा विदलन है, मोज़ैक प्रकार का विदलन है। वहीं इनडिटर्मिनेटिव की बात करती हूँ, इनडिटर्मिनेटिव अनिर्धारी प्रकार का, अनिर्धारी प्रकार के विदलन में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देखने को मिलती है, और वो इम्पॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पे भविष्य का निर्धारण नहीं होता है। जब मैं बात करती हूँ तो यहाँ पे भविष्य का निर्धारण नहीं होता है, फ्यूचर डिसाइड नहीं होता है, और क्योंकि फ्यूचर ही डिसाइड नहीं हो रहा है, पहले बाद में होगा, फ्यूचर डिसाइड नहीं हो रहा है, तो उस वजह से क्या होगा, एक चीज़ देखने को मिलेगी कि हर कोशिका से कुछ भी बन सकता है। अभी तक कुछ भी डिसाइड नहीं हुआ है, किसी भी कोशिका से कोई भी अंग बन सकता है। तो इस टाइप के विदलन को हम एक और नाम देते हैं रेगुलेटिव प्रकार का। ठीक है, रेगुलेट कर लेता है तो रेगुलेटिव प्रकार का विदलन ये हो जाएगा। ठीक बात है। अब दोनों में डिफरेंस, अगर डेवलपमेंट के टाइम पे, परिवर्धन के टाइम पे इसमें से कोई भी एक कोशिका मैं बाहर निकाल लेती हूँ तो ये चीज़ नहीं बनेगी, आइज़ बनेंगी ही नहीं। तो ये टाइप का क्लीवेज क्या है, डिटर्मिनेटिव, कि जब मैंने निकाला कोशिका को बाहर तो जब उसके बाद डेवलपमेंट करवाया, परिवर्धन करवाया तो ये चीज़ बनी। अब यहाँ पे कुछ डिसाइडेड ही नहीं है, तो मैं एक कोशिका बाहर भी निकाल लूँगी तो कुछ फ़र्क पड़ेगा ही नहीं, सारे पार्ट्स बनेंगे, जितने भी भाग होते हैं डेवलपमेंट के बाद ऑर्गेनिज्म में, जंतुओं में, वो सारे के सारे पार्ट्स बनेंगे, देखने को मिलेंगे। और क्योंकि सारे पार्ट्स बन रहे हैं तो ये हम क्या बोल रहे हैं कि आसपास के जो सेल्स है जिससे ये बनना, इससे जो बनना था वो आसपास के सेल्स ने प्रेरित किया और उन्होंने बनवा दिया। ठीक है, तो रेगुलेट हो गया प्रोसेस। तो इस तरह से डिवीजन के आधार पर डिटर्मिनेटिव निर्धारी और इनडिटर्मिनेटिव अनिर्धारी प्रकार के। दूसरा टाइप पढ़ेंगे हम, एक तो हमने पढ़ लिया डिवीजन के आधार पर, दूसरा टाइप है योग के आधार पर, योग की मात्रा के आधार पर, योग की अमाउंट के बेसिस पर, या फिर योग किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, उसके बेसिस पर दो टाइप के क्लीवेज होते हैं। पहला होलोब्लास्टिक, इसे आप पूर्णभंजी भी बोलते हो, और दूसरा मैरोब्लास्टिक, अपूर्णभंजी। पूर्णभंजी और अपूर्णभंजी, होलोब्लास्टिक को आप कंप्लीट क्लीवेज भी बोल सकते हो, वहीं मैरोब्लास्टिक को आप इनकम्प्लीट, अपूर्ण है ना, अपूर्णभंजी प्रकार का क्लीवेज भी बोल सकते हो। बात करेंगे होलोब्लास्टिक ही क्लीवेज जो है दो भागों में विभक्त रहता है। एक हो जाता है इक्वल, समान रूप से डिवीजन हो रहा है तो इक्वल होलोब्लास्टिक, एक हो जाता है अनइक्वल होलोब्लास्टिक। इक्वल होलोब्लास्टिक, अनइक्वल होलोब्लास्टिक। दूसरी जगह बात करूंगी, ये भी दो टाइप का हो जाता है, एक हो जाता है डिस्कॉइडल, एक हो जाता है सेंट्रोलेस्थल। एक क्लीवेज है डिस्कॉइडल, यानी कि डिस्क शेप्ड में होगा,
डिस्कॉइडल मेरोब्लास्टिक क्लीवेज बोल सकते हो। एक हो जाता है सेंट्रोलेसिथल एग जिनके अंदर होगा, इसको आप सेंट्रोलेसिथल ना कहकर क्या भी कह सकते हो, सेंटर में हो रहा है, ऊपर ऊपर से हो रहा है, तो इसको हम सुपरफिशियल क्लीवेज भी बोल सकते हैं। एग्स कैसे हो जाएंगे, सेंट्रोलेसिथल टाइप के, तो सुपरफिशियल मेरोब्लास्टिक क्लीवेज इसको नाम दे सकते हैं। इसको डिस्कॉइडल मेरोब्लास्टिक क्लीवेज। ठीक है, आई होप ये बात अभी तक क्लियर होगी कि हमने क्लीवेज को दो आधार पे बांटा। पहला आधार था किस तरह से डिवीजन हो रहा है, दूसरा योग, योग के आधार पर होलोब्लास्टिक, कंप्लीट पूर्ण और अपूर्ण मेरोब्लास्टिक। अब पढ़ेंगे हम इसको सबसे पहले इक्वल होलोब्लास्टिक, समान रूप से पूर्णभंजी, कंप्लीट भी हो रहा है और समान रूप से भी हो रहा है। तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलेगा कि जो सेल्स बन रही हैं, जो सेल्स बन रही हैं वो सारी की सारी एक जैसी बन रही हैं। ठीक है, एक जैसी मतलब समान है और समान होने के साथ साथ कंप्लीट भी बन रही है। कंप्लीट क्लीवेज फरो, विदलन की जो ग्रूव होती है, फरो होती है, खांच होती है, वो कंप्लीटली पास हो रही है, तो ब्लास्टोमेयर्स को पूरे तरीके से डिवाइड कर रही है। चारों सेल्स एक जैसे हैं साइज में, ये दो हो गए, ये दो हो गए। ये वाले सेल्स को मैं अपर टायर बोल सकती हूँ क्योंकि ऊपर पाए जाएंगे, ये वाले सेल्स को मैं लोअर टायर बोल सकती हूँ। तो ये तो 4 सेल स्टेज है। इसी की 8 सेल स्टेज भी देख सकते हैं हम, कैसी होगी 8 सेल अवस्था। इस तरह से कुछ दिखेगी, बस इसके पीछे दिखेगी। ठीक है, ऐसे तो 8 सेल अवस्था भी देखने को मिल सकती है। 8 सेल्स हैं तो सीधी सी बात 4 सेल ऊपर 4 सेल नीचे, और 4 सेल ऊपर नीचे इक्वल हैं, इसीलिए हम इसको बोल रहे हैं इक्वल भी है और डिवीजन भी कंप्लीट हो रहा है। तो इसको हम बोल देंगे इक्वल प्रकार का, समान प्रकार का पूर्णभंजी क्लीवेज, इक्वल प्रकार का होलोब्लास्टिक क्लीवेज। और सीधी सी बात, ये किस में पाया जाएगा, ये पाया जाएगा एम्फीऑक्सस में। एग्जाम्पल देख लेंगे इसका, एम्फीऑक्सस। ठीक, नेक्स्ट पे चलते हैं। ये वाली बात क्लियर हो गई, ये सारे ब्लास्टोमेयर्स बन रहे हैं। दूसरा, अनइक्वल, कोशिकाएं समान रूप से डिवाइड नहीं हो रही हैं और होलोब्लास्टिक तो है, कंप्लीट तो है, तो इस टाइप के डिवीजन को देखेंगे कैसा होता है। हमको पता है योग किधर होता है, वेजिटल पोल पर। ये वेजिटल पोल है इसका, ये एनिमल पोल है। प्राणी ध्रुव की तरफ पित्तक नहीं होता है, पित्तक होता है वेजिटल पोल की तरफ। तो ये देख रही हूँ मैं इस तरह से। ठीक बात है, योग था यहाँ पे। ऊपर की तरफ देखोगे छोटे छोटे सेल्स, छोटी छोटी कोशिकाएं। ठीक है, इस तरह से। दो टाइप के अनइक्वल प्रकार के सेल्स बने, यहाँ सारे एक टाइप के हैं, यहाँ 2 टाइप के हैं, एक छोटे सेल्स, एक बड़े सेल्स। बड़े सेल्स को मैं मैक्रोमियर्स कह सकती हूँ, लंबे हैं। ठीक है, मैक्रोमियर्स बड़े हैं। जो छोटे कोशिकाएं उनको मैं क्या बोल सकती हूँ, माइक्रोमियर्स। सीधी सी बात, सूक्ष्म कोशिकाएं और दीर्घ कोशिकाएं, छोटी कोशिकाएं और बड़ी कोशिकाएं, माइक्रोमेयर्स, मैक्रोमेयर्स। मैक्रोमियर्स को मेगामियर्स भी बोल सकती हूँ।
मेगामेयर्स, मेगा मीन्स भी बड़ा होता है, मेगा। सुनते हैं हम मेगा कार्निवाल्स लग रहे हैं, बड़े बड़े कार्निवाल्स लग रहे हैं, मेगा फेस्ट लग रहे हैं। सो यहाँ पर बात कर रहे हैं हम, बड़े हैं तो मेगा, छोटे हैं तो माइक्रो। मेयर्स हैं, ब्लास्टोमेयर्स ही है ये, ब्लास्टोमेयर्स को ही हमने डिवाइड किया। जहाँ पित्तक था वहाँ पे डिवीजन ज़्यादा नहीं हुआ, इसलिए डिवीजन रेट स्लो हो गई। डिवीजन रेट स्लो होने की वजह से सेल्स बड़े बड़े, जहाँ पित्तक नहीं था, पित्तक नहीं होने के कारण डिवीजन में कोई बैरियर नहीं है, कोई बाधा नहीं है, आराम से डिवीजन हो रहा है और सेल्स बन रहे हैं। तो सीधी सी बात, इसको देखकर एक चीज़ याद आती है, क्लीवेज का योग के साथ, पित्तक के साथ डायरेक्ट प्रपोर्शन नहीं है, इनडायरेक्ट प्रपोर्शन है। क्लीवेज अगर बढ़ रहा है, या मैं बोल सकती हूँ योग अगर ज़्यादा है तो क्लीवेज की रेट कम है, या मैं बोल सकती हूँ कि अगर योग की कम है तो क्लीवेज ज़्यादा हो रहा है। तो दोनों का प्रपोर्शन कैसा है? इनडायरेक्ट प्रपोर्शन। और जब इसका एक बात करते हो आप, तो इसका एग्जाम्पल हमें देखने को मिलेगा फ्रॉग्स के अंदर, एम्फीबिया के अंदर। तो फ्रॉग्स इसका एग्जाम्पल हो सकता है, एम्फीबिया इनका एग्जाम्पल हो सकते हैं। फ्रॉग्स मोस्ट प्रोबेबली फ्रॉग्स के एग में ऐसा देखने को मिलेगा। तो सीधी सी बात, होलोब्लास्टिक को हमने दो में डिवाइड किया था, एक इक्वल और कंप्लीट, एक अनइक्वल, अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं, और कंप्लीट, दोनों ही कंप्लीट के टाइप हैं। अब आ जाओ इनकम्प्लीट में। इनकम्प्लीट क्लीवेज यानी कि फरो कंप्लीटली डिवाइड नहीं करेगी सेल्स को, फरो कंप्लीटली डिवाइड नहीं करेगी सेल्स को। और दो टाइप के होंगे ये भी, ये देखो दो टाइप के, सुपरफिशियल मेरोब्लास्टिक क्लीवेज, ठीक है। यहाँ पे भी डिस्कॉइडल मेरोब्लास्टिक क्लीवेज। अब देखो डिस्कॉइडल है यानी कि कहाँ होगा, कैसे होगा? डिस्क शेप में होगा। सीधी सी बात है, इसको नाम दिया गया है डिस्कॉइडल, तो कैसे होगा? डिस्क शेप में होगा। यानी कि सबसे पहले तो एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। एग्जाम्पल किन में होगा? बर्ड्स में, एवीज में, बर्ड्स में होगा। और बर्ड्स के एग्स देखोगे ऐसे होते हैं, सिर्फ ऊपर साइटोप्लाज्म, बाकी नीचे की तरफ योक, पित्तक। टीलोलेसिथल एग, किसी एक ध्रुव पर पित्तक है, ये वाला जो पार्ट है यही डिवाइड करेगा, क्योंकि यहीं पे क्या है? कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म। तो जब ये डिवाइड करेगा तो हम नीचे का पार्ट क्यों बनाएं? तो हम सिर्फ इस भाग को बना सकते हैं और नीचे शो कर सकते हैं, नीचे योग है, तो किसी काम का नहीं। डिवाइड करेगा, डिवाइड करेगा तो इस तरह से, ठीक है। ये डिवाइड किया, ये डिवाइड किया। अब एक और बीच में लेयर आएगी धीरे धीरे डिवीजन के साथ साथ। तो पहले तो सिर्फ दो लेयर्स बनी, एक ऊपर एक नीचे, और बीच वाली कैविटी क्या कहलाई? बीच वाली कैविटी क्या कहलाएगी? क्या कहलाएगी? ब्लास्टोसील। ब्लास्टुला की गुहा है तो ब्लास्टोसील। अब बीच में भी एक लेयर बन गई, तो बीच में एक लेयर बनने की वजह से ऊपर वाली तो कहलाएगी ब्लास्टोसील जो पहले से थी, लेकिन नीचे एक और कैविटी बन जाएगी जिसको मैं नाम देती हूँ अधोजननिक गुहा, अधोजननिक गुहा या सब जर्मिनल। कौन सी कैविटी? सब जर्मिनल कैविटी। कौन सी? सब जर्मिनल, ठीक है। इससे पहले जो कंडीशन थी, उससे पहले कंडीशन में ये था, दोनों साइड सेल्स डिवाइड कर रहे हैं, बीच में गुहा थी। अब बीच में जो गुहा है उसमें भी सेल्स माइग्रेट कर गए,
दो अलग अलग कैविटीज़ बन गई। ये तो थी ब्लास्टोसील, ब्लास्टुला तो बन ही रहा है। तो इस टाइप का जब